अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का डिस्कशन है अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास और मास परसेंट ये है क्या और किस तरह हम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ एन एलिमेंट हम मेजर करते हैं, या अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया हो तो इससे इस एलिमेंट का मास हम किस तरह मेजर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास और मास परसेंट है क्या, तो सिंपली इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह की जाती है, द परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। मतलब है द मास ऑफ एन एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ ए कंपाउंड। परसेंट तो जानते हैं आप लोग, परसेंट मीन पर 100 पार्ट्स यानी इधर हम कंपाउंड में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो कंपाउंड की मास के 100 पार्ट में एलिमेंट की बाय मास कितनी कंट्रीब्यूशन, तो बाय मास कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इस एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन कहेंगे। ठीक है, किस तरह हम मेजर करते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन है मैथमेटिकल, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट मतलब जो भी कंपाउंड हो उसमें जिस एलिमेंट की हमने परसेंट बाय मास इस एलिमेंट की मेजर करनी हो, तो वो रिलेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, इस एलिमेंट की एटम्स कितनी उसकी तादाद मल्टीप्लाई बाय इसकी मोलर मास या इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हम इस रिलेशन से हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल H2 है हमारे पास, वाटर मतलब ये कंपाउंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंट या हाइड्रोजन की मेजर कर ले या ऑक्सीजन की कर ले। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन है, आप देख ले कि फॉर एग्जांपल पहले हम किस चीज़ की मेजर कर रहे हैं, एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन की। ठीक है, एलिमेंट की जगह हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स इसकी तादाद कितनी है, तो ये 2 है। इसकी मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो हमारे पास 1.008 है, लेकिन हम सिंपल ये लेते हैं। ठीक है, ग्राम पर मोल लेते हैं। क्लियर। और मोलर मास वाटर की क्या है, तो 18 ग्राम पर मोल है। ठीक है, इससे कुछ हमारे पास 11.11% आ जाता है हाइड्रोजन की परसेंटेज। ठीक है, इस तरह अगर हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, परसेंट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू की तादाद इसकी कितनी है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय इसकी मोलर मास क्या है, 16 ग्राम पर मोल है। ठीक है, और वाटर की जो मोलर मास है वो क्या है, इधर हमारे पास क्या है, 100 भी होता है। ठीक है, और तो इसका कुछ हमारे पास 88.8% आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड में इस मतलब परसेंटेज कंपोजिशन मेजर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेंजीन है C6H6 और कार्बन की या हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन हमने मेजर करनी हो, तो बस इस फार्मूले में हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल कार्बन की मेजर करनी है परसेंटेज, तो तादाद इसकी क्या है, 6 है, और इसकी मोलर मास कार्बन की कितनी है, 12 है, और हमारे पास मोलर मास ऑफ जो बेंजीन है वो क्या है, 78 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या चीज़ है, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेट कर ले, कमेंट से मुझे बता देंगे कि आप क्या आ जाता है। ठीक है, इस तरह अगर हमने हाइड्रोजन की करनी है, तो ये हो जाएगा, इसकी तादाद 6 है, और इसकी जो मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास है वो 1.008 है। सिंपली हम ये ले लेते हैं। ठीक है, और मोलर मास क्या होगी, 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया, उसका मास इस रिलेशन से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। रिलेशन क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन का जो हमारे पास रिलेशन है, तो वो है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, इस तरह भी हम लिखते हैं, टोटल मास of an element divided by total mass of
कंपाउंड और सैंपल, मतलब किसी कंपाउंड में, और इसको हम क्या कहते हैं सैंपल, मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास क्या रिलेशन है। तो इससे हम अगर मास हमने कैलकुलेट करनी हो और हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया हो तो हमारे पास फिर रिलेशन हो जाएगा टोटल मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड और सैंपल। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें क्या दिया गया हो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। फॉर तो इस रिलेशन से अगर हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड और सैंपल दिया गया हो तो हम परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है एक सोई, उसकी अमाउंट के 20 ग्राम और परसेंटेज ऑफ एक्स एलिमेंट दिया गया है 50%, ठीक है। और इसकी मास कैलकुलेट करनी हो तो इस फार्मूले में ये पुट करके मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, ठीक है, डिवाइड बाय 100। और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड या सैंपल की 20 ग्राम है तो इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आ जाएगा 10 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम परसेंटेज से हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन की सिग्निफिकेंस क्या है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। अगर इसमें कुछ हो तो आप फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।